बच्चों, आज हम लोग लाइट वीडियो सीरीज का सेकंड वीडियो लेकर आए हुए हैं। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना डिस्कस करेंगे और उसके कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स भी। जिन लोगों ने भी हमारे लाइट वीडियो सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा है वो हमारे YouTube चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मिरर बोलते ही हम सबको समझ में आ जाता है कि मिरर क्या है। आज सवेरे सवेरे जब तुम उठे और अपने आप को पहली बार मिरर में देखा तो तुम जरूर अपने आप को किसी तरह एज्यूम किए होगे। तुम या तो अपने आप को किसी हीरो की तरह या किसी हीरोइन की तरह एज्यूम करते होगे। कोई बंदा अपने आप को कोई स्पोर्ट्स पर्सन एज्यूम करता होगा, कोई अपने आप को साइंटिस्ट एज्यूम करता होगा, कुछ लोग अपने आप को आइंस्टीन एज्यूम कर रहे होंगे। अच्छा, आइंस्टीन, मेरे ख्याल से आइंस्टीन तो कम ही लोग अपने आप को एज्यूम कर रहे होंगे, काफी डेंजरस बाल है उनके भाई। अब अगर हम लोग अपने आप को इस तरह एज्यूम करते हैं, मिरर में अपने आप को देख पाते हैं, तो क्यों देख पाते हैं? अगर हम ये समझना चाहें तो हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन। देन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है इसका। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस इज डिफाइंड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए एक इल्यूजन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि यहां 3 बॉल हैं। तुम्हें बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा बेटा कि वहां 3 बॉल हैं, बट अगर मैं बॉल को उठा लूं तो तुम देख पा रहे होगे कि वहां केवल एक ही बॉल था और बचे हुए 2 बॉल तो उस एक बॉल के इमेजेस थे। अब अगर हम लोग रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझने की कोशिश करें, जैसे कि अगर रिफ्लेक्शन क्या है इसे समझना चाहें तो हम इसे बॉल की मदद से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट की जगह ये सोचें कि बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल क्या होता है, तो अगर मैं ये बॉल फेंक दूं तो बॉल क्या हुआ, नीचे से ग्राउंड पे हिट किया और उसके बाद जंप किया। इसी तरह लाइट क्या होता है, मिरर पे इंसिडेंट होता है और उसके बाद बाउंस बैक करता है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस इज डिफाइंड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने अच्छे से इसे समझ लिया। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लाइट चैप्टर का 3rd एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक क्या होगा, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर हिटिंग द सरफेस। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली समझना चाहें तो हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लिया हुआ है, जैसे कि प्लेन मिरर, एक कॉम्ब, एक टॉर्च और कुछ पिन्स, और कॉम्ब को सेट करने के लिए कुछ क्लिप्स लिए हुए हैं। आओ इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एक्सपेरिमेंट को देखें तो लाइट प्लेन मिरर पे पड़ रहा है, तो देखो स्ट्रेट लाइन में जो लाइट जा रहा है वैसे ही स्ट्रेट लाइन में लाइट वापस आ रहा है। अब अगर हम मिरर को घुमा के देखें तो कैसे दिखने लगेगा, देखो अब कितना अच्छा दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन में लाइट जा रहा है और उससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट इधर उधर हो रहा है। अगर मैं वापस उसी स्थिति में लाऊं जिस स्थिति में पहले था, अब देखो स्ट्रेट लाइन में जैसे लाइट जा रहा है वैसे ही वापस आ रहा है। अब थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, बस अब तुम देखो कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। लाइट जा रहा है, रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में बैक हो रहा है। यही तो है बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा तुम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझा। अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे तुम्हें एग्जाम में भी लिखना है। टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देन रिफ्लेक्शन 2 बेसिक्स लॉ पर डिपेंड करता है। फर्स्ट लॉ है क्या, incident light, normal and reflected light lies at same plane, and the second law is
द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले समझते हैं इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड लाइट ये सब क्या होते हैं। इसे समझने के लिए एज्यूम करो कि यहां एक मिरर है, यहां एक मिरर है। अब इस पॉइंट पर एक लाइट इधर से इंसिडेंट कर रही है, ये क्या हुई? इंसिडेंट लाइट। जो इधर से आ रही वो क्या हुई? इंसिडेंट लाइट। इस पॉइंट पे जहां पर मिरर है, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये ड्रॉन परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल। नॉर्मल इज एनी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट कर चुकी है, अगर यहां से वो इधर निकले तो वो क्या होगी? रिफ्लेक्टेड लाइट। देन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। इसी तरह से द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब तुम समझ चुके हो इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट किसे कहते हैं, नॉर्मल क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंट और क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पहला लॉ सोचते हैं, क्या था फर्स्ट लॉ? इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट लाइज एट सेम प्लेन। अब वो प्लेन कौन सा है? क्या वो प्लेन ये मिरर है? नहीं, वो ये मिरर नहीं है, वो प्लेन है परपेंडिकुलर टू मिरर, जिसमें इंसिडेंट लाइट भी है, नॉर्मल भी है और रिफ्लेक्टेड लाइट भी है। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट लॉ को समझा कि ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। अब दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल प्रूफ करने के लिए हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह है। हेलो बच्चों, जैसे कि आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। अब इसमें दो लॉज होते हैं। फर्स्ट सर ने बता दिया, सेकंड जो है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहें तो मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट लिए हुए हैं, जैसे कि प्लेन मिरर, व्हाइट पेपर, कुछ स्केच, कुछ पेन्स और एक कार्डबोर्ड, एक अच्छी बेस देने के लिए। अब अगर ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करूं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, जिसको कि आपको स्कूल प्रैक्टिकल में भी करना है। आपको जब 10th बोर्ड में एक्सटर्नल बाहर से आएगा तो ये एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको पूछेगा भी। ये इस तरीके से आपके लिए एक मोस्ट आईएमपी एक्सपेरिमेंट में से एक है जो आपको स्कूल में नेसेसरी है। आओ इसको हम करके देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होता है। और जैसा कि एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के लिए मैंने जैसा इंस्ट्रूमेंट बताया, मैंने एक वाइट पेपर लिया हुआ है। वाइट पेपर को एक अच्छी बेस देने के लिए आप कार्डबोर्ड ले सकते हो, मैंने थर्माकोल लिया हुआ है। अब मैंने कुछ ड्राइंग पेन्स से इसको क्या करना है, चारों कोने में एक एक पेन्स दे देना है, जिससे ये बेटर स्टेबल रहेगा। कुछ इस तरीके का। अब मैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, कुछ इस तरीके का, और स्ट्रेट लाइन के बीच में मैं एक पॉइंट डालूंगा। ये पॉइंट सपोज ओ। ये स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि हम इस पे मिरर को सेट करेंगे कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट के बीच में। अब हमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, हम प्रोटेक्टर की सहायता से नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट पे प्रोटेक्टर का मेन पॉइंट को रखना है। उसके बाद मैं 90 डिग्री पर एक पॉइंट सेट करूँगा कुछ इस तरीके का, और उसको स्केल की सहायता से मैं दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगा, जो कि हमारा क्या होगा, ये नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे के लिए मैं प्रोटेक्टर को नॉर्मल पे सेट करूँगा और एक एंगल लूँगा। सपोज मैं 40 डिग्री का एक एंगल लेता हूँ और उसको with the help of scale मैं
ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये जो हमारा रे होगा वो हमारा इंसिडेंट रे होगा, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हमने कितना मेजर किया था, 40 डिग्री। अब ये जो पॉइंट लिया, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे जो रे आ रहा है। अब हम प्लेन मिरर को सेट करते हैं। प्लेन मिरर को सेट करेंगे, उसके बाद हम कुछ ऑफिस पिन्स लेंगे, ये तुमको दिख रहे हैं, ये हमारा अभी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इस पिन्स को या तो हमको इंसिडेंट रे में सीधे रखना है कुछ इस तरीके से, और अगर सीधे नहीं रख पाए तो हमको इसे इस तरीके से झुकाना है कि अगर हम उसको टॉप व्यू से देखें तो वो उस इंसिडेंट रे के अलाइन में नजर आए, लेकिन हम यहाँ पे सीधे रखते हैं। 2 पिन ले लेंगे अपन, और 2 पिन यहाँ हम ऑब्जेक्ट की तरह काम कराएंगे, सेम हाइट के हों। अब अगर हम नॉर्मल के दूसरे साइड से देखें तो हमको 2 पिन क्लियरली दिख रहे हैं और मिरर के अंदर इमेजेस बनते दिख रहे हैं। इन दोनों पिन्स को एक अलाइन में सेट करते हुए हमको तीसरा पिन गाड़ना है। तीसरा पिन कुछ इस तरह से होगा कि मिरर के अंदर जो 2 पिन के इमेजेस हैं वो दोनों को वो तीसरा पिन छुपा लेगा। अब अगर हम तीसरे पिन को गाड़ने की सोचें तो वो दोनों पिन के एक लाइन में हमको देख के गाड़ना होगा, कुछ इस तरीके से। या अब हमको जो चौथा पिन है उसको इस तरीके से सेट करना है कि एक ये पिन और मिरर के अंदर जो 2 पिन हो वो एक लाइन में सेट होते नजर आए, कुछ इस तरीके से। अब बेटा जो हम 2 पिन गाड़े उनको हटाकर उनके पॉइंट्स हमको नोट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। और इन पॉइंट्स और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के को हमको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल एक स्ट्रेट लाइन हमको ड्रॉ कर लेना है। जो कि हमारा क्या होगा तुमको पता है, ये होगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होगा, ये हमको प्रोटेक्टर के हेल्प से मेज़र करना है। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल आया तब हमारा एक्सपेरिमेंट हम प्रूव कर चुके होंगे, क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, अब ये मैंने प्रोटेक्टर लिया हुआ है। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से सेट करूँगा और दोनों रेस को नॉर्मल के रेस्पेक्ट में चेक करूँगा। हाँ, ये जैसा कि हमने 40 डिग्री लिया हुआ था, ये 40 डिग्री है। अब एक बार मैं फिर से नॉर्मल को रेस्पेक्टिव में इसको मैं चेक करूँगा, जो कि हाँ ये तुमको क्लियरली दिख रहा है 40 डिग्री है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट फिर से मार्क कर लेना है जिससे मैं आपको बता पाऊँगा कि ये नॉर्मल के साथ ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 40 डिग्री। और हमको प्रूव क्या करना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 40 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को लेजर की सहायता से क्रॉस वेरीफाई करें तो आइए हम करके देखते हैं कि इंसिडेंट रे में अगर लेजर के लाइट को हम भेज रहे हैं तो कैसे रिफ्रैक्टेड रे में वो निकल रहा है। अब तुम देख पाओगे कि अगर मैं इंसिडेंट रे में लेज़र के लाइट को इंसिडेंट करा रहा हूँ तो वो रिफ्लेक्टेड रे में कैसे जाते हुए दिख रहा है क्लियरली।
क्या तुम देख पा रहे हो कि वो कैसे आया और कैसे गया? यही तो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा अभी तुम लोगों ने देखा कि हम रिफ्लेक्शन के लॉस कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अब एक बचपन का पोयम याद करो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। क्या स्टार रियल में ट्विंकल करते हैं? क्या तुम लोगों ने रात में ऐसा देखा? आज जाकर के देखो, क्या स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं? हाँ, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, बट क्या मून का लाइट भी ट्विंकल करता है? क्या तुमने मून को भी ट्विंकल करते हुए देखा? कभी सुना ट्विंकल ट्विंकल बिगर मून? ऐसा तो नहीं सुना होगा। स्टार्स ट्विंकल करते हैं, तो वो क्यों ट्विंकल करते हैं इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसका नाम होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।